वेलकम टू द क्रैश एनालिसिस ऑफ गोल्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे ये जो क्रैश कंटिन्यू आपको दिख रहा है ये कहाँ जाके स्टॉप होने वाला है और यहाँ से बाइंग और सेलिंग एरियाज क्या क्या होने वाले हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट आप मिस ना करो। और देख सकते हो ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस, और प्रीवियस एनालिसिस के अंदर इसको पहले साइड करते हैं और देख सकते हो जैसा मैंने बोला था काफी टाइम से मार्केट, देखो ये जो लेवल था ना, मैंने अपसाइड का ज्यादा एनालिसिस नहीं किया हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और ये जो लेवल था ये मैंने प्रॉपरली मार्क करके आपको बताया था कि इस लेवल पे टैप करने के बाद रिजेक्शन दे तो मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सिंपल, आप देख सकते हो एक बार टैप किया, दो बार टैप किया, तीन बार टैप किया, तीन तीन बार टैप करने के बाद मार्केट ने इस लेवल को रिजेक्ट किया था। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद डाउन साइड का मैंने लेवल था ये मार्क किया हुआ था, ध्यान से देखोगे ये जो लेवल था ये मैंने मार्क किया हुआ था डाउन साइड का लेवल। और मैंने बोला था कि जैसे ही इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा आपको कंटिन्यू मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो फिर फाइनल जो ये लेवल है यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस और बहुत ही बेहतरीन मूव कल मैंने कैप्चर भी किया हुआ था अकॉर्डिंग टू अपने ही एनालिसिस। जो मैं आपको एनालिसिस देता हूँ उसी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने यहाँ पे मूव एक कैप्चर किया हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक, और बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, देख सकते हो एक बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिला होगा अकॉर्डिंग टू मेरे एनालिसिस। आपने मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने ये जो सारा पार्ट मैंने मेंशन किया हुआ था, सारा कंडीशन मैंने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, ये था थोड़ा सा प्रीवियस एनालिसिस के बारे में। अब जो अपना नेक्स्ट काम है वो क्या है कि ये जो चार्ट आपको ये जो नजर आ रहा है इसको रिमूव करना है, क्योंकि मार्केट इससे काफी दूर निकल चुका है। इन सारी चीजों का अब कोई काम नहीं है अपने पास, तो सिंपल इसको रिमूव करते हैं। अब यहां से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कौन कौन से बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, एरियाज होने वाले हैं, उन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और काफी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। देख सकते हो अभी डाउन साइड के लिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी पर्टिकुलर इस पोजीशन पे यहाँ से मार्केट और कितना गिरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने को कुछ पता नहीं है। तो सिंपल हम लोग बिल्कुल जीरो से एनालिसिस करने वाले हैं और यहाँ से चेकआउट करेंगे। सबसे पहले हमें प्रीवियस लेवल्स को देखना होगा, यानी मार्केट ने पीछे का जो लेवल्स है, ठीक है, कहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। अभी तो करंटली देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लो है उसको भी स्वीप करता हुआ मार्केट नजर आएगा। एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं अच्छे से। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा यहाँ पे जो कैंडल है, बिल्कुल यहाँ पे अभी हमें देखने को मिल रहा है पर्टिकुलर अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट अभी आपको अप्रोच करता हुआ, और मार्केट के पास ना अभी डाउन साइड के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी कि अभी भी मार्केट और डाउन के लिए भी कंटिन्यू कर सकता है, बट द रीजन इज कि मार्केट पुल बैक लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। अब देखो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या कि ये जो मार्केट अभी जिस लेवल पे है, ठीक है, एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ताकि ये जो प्रीवियस तो अभी भी देखोगे आपको तो यहाँ से एक बाइंग शो हो रहा है थोड़ा बहुत 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लेकिन अब ये बाइंग कंटिन्यू होगा या फिर गिरेगा इसके बारे में अपने को नहीं पता है। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा वो पता करना कि मार्केट जिस लेवल पे अभी है उसका क्या कंडीशन है, कैसा है वो लेवल। ठीक है, क्या यहाँ से जो बाइंग आ रहा है वो सस्टेन होगा या फिर नहीं होगा, इन सब के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करंटली देखा जाए तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये अपने पास अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है। और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है कुछ इस तरीके से है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो हैमर आपको नजर आ रहा है ना, ये देखो ये जो हैमर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इस हैमर का लो मैंने मार्क किया हुआ है, लो विग। और ये जो आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, इस हैंगिंग मैन का लो विग मैंने मार्क किया है। ठीक है, और उन दोनों को मार्क करके मैंने एक जोन क्रिएट किया है। अब हम लोग इसको एक्सटेंड करने वाले हैं, कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, जहां पे मार्केट अभी करंटली ट्रेड कर रहा है वहां पे। ठीक है, उसके बाद इसको एक्यूरेट भी करेंगे। देखो ये तरीका होता है ना परफेक्ट की लेवल्स को फाइंड आउट करने का। ठीक है, मैं डिटेल इस पे वीडियो बनाऊंगा कभी। ठीक है, अभी मैं इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि अभी
थोड़ा सा अभी उतने लोगों का रीच नहीं है अपने पास, ठीक है, तो थोड़ा सा लोगों का रीच आए, उसके बाद फिर अच्छे से और डिटेल में अभी बहुत कुछ है आपको बताने का, आपको सिखाने का। धीरे धीरे मैं हर एक चीज बहुत ही डिटेल में आपको, मतलब आपको मैं इतना कैपेबल कर दूंगा कि आप खुद से परफेक्टली चार्ट को एनालाइज करना सीख जाओगे, कंडीशंस को क्रिएट करना सीख जाओगे, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप एंट्री प्लान करना सीख जाओगे, और ये जो इतना एक्यूरेट की लेवल्स होता है उसको मार्क करना सीख जाओगे, ठीक है। तो बस पेशेंसली आपको देखना है, हर एक एनालिसिस को देखना है। सिर्फ अभी देखो, अपने हैबिट में इस चीज को लेके आओ कि मुझे हर दिन देखना है चार्ट को एनालाइज होते हुए, चार्ट को कैसे मतलब परफेक्टली एनालाइज किया जाता है, कैसे कंडीशंस डिस्कस किए जाते हैं, इन सबको देखो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे एक एक चीज मैं करके हर एक चीज रिवील करूंगा, ठीक है, हर एक चीज आपको सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे सिंपल अगर देखा जाए, तो ये जो लेवल है ना, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है ये लेवल, करेंटली देखा जाए तो मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। लेकिन अगर डाउन साइड के लिए अगर हम देखें, तो यहाँ पे अपने पास है कि अभी और भी लोज हैं, ठीक है। एक तो ये लो हो गया, ठीक है, ये जो मार्केट ने लो लगाया है, ध्यान से देखोगे तो ये अपसाइड से जब मार्केट आ रहा था इस पोजीशन पे, अपसाइड से यहाँ आया, तो एक मार्केट ने लो लगाया, ठीक है। लो लगाने के बाद यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करता है एक बेहतरीन बाइंग। तो अगर मार्केट देखो, सिंपल हो गया ना ये चीज, कि मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो अपने पास नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी होगा वो होगा इस लेवल तक का अपॉर्चुनिटी, ठीक है। पहले एक बार इसको भी मार्क कर लेते हैं अच्छे से, क्लियरली आप देखोगे तो ये हो गया अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। ये काफी पास में है, ठीक है, इसको मैं करेक्ट करूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बहुत ही इजी है। जितना इजी रखोगे चीज़ों को, जितना इजीली तरीके से समझोगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा आपको चार्ट को समझना, चार्ट को क्लियरिफाई करना। अभी देखो ये जो लेवल है ये रहेगा अपने पास एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा मार्केट में, देखा जाए तो यहाँ पे, मतलब देखो काफी नीचे मार्केट आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लो है ना, ये मार्केट आपको स्वीप करता हुआ आने वाले टाइम में नजर आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां पे। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक गैप भी है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ये गैप, ठीक है, ये गैप आपको फिल होता हुआ कहीं ना कहीं अपकमिंग डेज में नजर आने वाला है, ठीक है। फिलहाल के लिए फोकस करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर, कहीं भी हमें भटकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करते हैं, इसको प्रिसाइज करते हैं। प्रिसाइज करने के लिए अपने को क्या करना होगा कि सिंपल यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा वैसे जाना पड़ेगा हमें और लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम पे जाने का मतलब ये होता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार हमें चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब मार्केट गिरना स्टार्ट होता है या फिर तेजी से उठना स्टार्ट होता है, ठीक है, वन साइडेड जब मूव देना मार्केट स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है चार्ट को एनालाइज करने में, चार्ट को समझने में, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ये हो गया अपने पास, देखो ये हो गया एक्यूरेट, ठीक है, ये हो गया परफेक्ट, इसलिए मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ रहा था। ये हो गया परफेक्ट एक अपने पास बाइंग लेवल, जहां से करंटली अभी देखा जाए तो मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सेम काम करेंगे अपने प्रीवियस यानी इस लेवल के साथ भी, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो आपको क्लियर नजर आएगा ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट आपको मूव देता हुआ नजर आ सकता है। ये देखो ये हो गया आपके पास एक प्रिसाइज, ठीक है, ये हो गया बिल्कुल एक्यूरेट की लेवल। ये जो मैंने अभी डाउन साइड के लिए मार्क किया ये हो गया अपने पास बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल प्रिसाइज, ठीक है। इसके बाद डाउन साइड का और जो होगा एक ब्लैक लाइन से मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल ब्लैक लाइन क्यों रहेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला है यहीं तक अपना फाइनल एनालिसिस होगा, इसके नीचे का अपना एनालिसिस नहीं होगा, ठीक है। इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर चलो मैं डाउन साइड का भी एक लेवल मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये काफी दूर का एनालिसिस हो जाएगा वैसे मैं बताऊं आपको तो। और यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ये जो लेवल है यहाँ पे डेफिनेटली आपको अपकमिंग डेज में यहाँ पे मार्केट देखने को मिल सकता है। इसमें कोई सरप्राइजिंग वाला एलिमेंट नहीं है, सरप्राइजिंग वाला बात नहीं है, ठीक है। हालांकि ये काफी नीचे हो गया, अभी मार्केट है यहाँ पे कहीं देख सकते हो, ये मैं नंबर्स नहीं बोलूंगा, आप खुद देखोगे मार्केट कहाँ है और ये मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं फिलहाल के लिए, अभी तक यहीं पे रहते हैं। इसके आगे मार्केट जैसे मूव करेगा वैसे हम चार्ट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। सिंपल ये समझ लेना कि यहाँ पे जो लेवल है साइड में आपको नंबर्स नजर आ रहा होगा, ये ब्लैक लाइन का ब्रेकडाउन अगर हो जाता है गलती से भी, ठीक है,
एक और अगर शार्प फॉल में जाता है मार्केट तो नेक्स्ट अप्रोच ये साइड में देख सकते हो इस नंबर के आसपास का अपना होगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, देखो अब आपको नजर आ रहा होगा, क्लियर हो चुका होगा कि लेवल्स जो है वो कितना प्रिसाइज हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो मेन टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि ये जो मैंने लेवल्स मार्क किया है ना, ये जो अपसाइड का की लेवल था, ये जो सबसे पहला की लेवल, ठीक है, ये था एक मार्केट के पास एक बहुत ही अच्छा बाइंग एरिया। ठीक है, अब बाइंग एरिया आपको देखने को तो मिला। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बाइंग एरिया है वो है डाउन साइड का, ये जो एरिया है ये है अपना नेक्स्ट बाइंग एरिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये है अपना नेक्स्ट बाइंग एरिया। तो यहाँ पे अपना क्या अपॉर्चुनिटी होगा कि अगर मार्केट इस लेवल का, वैसे यहाँ पे एक गैप भी था, ठीक है, उसको भी नोटिस करना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, देख सकते हो गैप था, शायद वो फिल हो चुका है या नहीं हुआ है, पता नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं है फिलहाल के लिए। एक बार मैं इसको मार्क करके चेकआउट करता हूँ, ये गैप है, ये गैप फिल हुआ है या नहीं हुआ है। देखो बहुत ही जरूरी होता है गाइस चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना। ये फिल हो चुका है, ठीक है, तो ये अपने काम का नहीं है कोई। ठीक है, सिंपल इसको रिमूव करते हैं। देखो यहाँ पे हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ से जो सबसे पहला कंडीशन आपके सामने निकल के आता है वो है कि अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट एक पुल बैक के बाद, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है एक मार्केट पुल बैक के बाद, मार्केट आपको कंटिन्यू फिर डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला कंडीशन क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत ही इजी है, क्लियर है। और सिंपल यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखने को मिलता है तो हम मार्केट में अपना एक बाइंग प्रेफर करेंगे यहाँ से, यानी इस लेवल से अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, यानी एक बाइंग देख सकते हैं। सिंपल है, मार्केट अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो डाउन साइड के लिए इस लेवल पे, और यहाँ पे टैप करने के बाद इस लेवल में टैप करने के बाद देखो सिंपल क्या है कि अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है फिर पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू करेगा तो इस लेवल पे, और इस लेवल का अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो गया तो हम फिर कंटिन्यू मार्केट को इस ब्लैक लाइन पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, लेकिन अगर मार्केट ये जो बीच का लेवल है यहाँ से रिजेक्शन देता है, यानी यहाँ से अपसाइड के लिए यहाँ पे कोई अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पे जब विजिट करोगे, मतलब प्रोफाइल पे टैप करके जाओगे तो आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा प्राइस एक्शन का। उस प्राइस एक्शन के अंदर आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, हर एक चीज डिटेल में बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिल जाएगा। आप जाके उसको एक बार चेकआउट करना, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का मैं क्या बात कर रहा हूँ। सिंपल है। अब देखो यहाँ से अगर इस लेवल से हमें अगर यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलता है अपसाइड के लिए और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे। लेकिन अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है तो क्या अपने पास कंडीशंस होगा, तो क्या सिनेरियो होगा, उसके बारे में अब डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा कि अपने पास जो नेक्स्ट एरिया होगा आपको नजर आएगा एक ब्रेकर ब्लॉक। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं ब्रेकर ब्लॉक कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो ये ब्रेकर ब्लॉक है और ये ब्रेकर ब्लॉक रहेगा आपके पास एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया की तरह वर्क करता हुआ नजर आ सकता है। या फिर इसके ऊपर के मैं कंडीशन को भी डिस्कस करता हूँ फिलहाल के लिए। अगर आप देखोगे तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है उसके नीचे आपके पास एक एरिया होगा जो कि होगा एक सेलिंग एरिया। ठीक है, देख सकते हो ये जो एरिया होगा ये रहेगा आपका नेक्स्ट सेलिंग एरिया। वैसे काफी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे जो कैंडल्स का जो नेचर है, ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा एक फुल बॉडी रेड कैंडल। ठीक है, ये जो है ना ये बिल्कुल ये गेम चेंजर की तरह यहाँ पे क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे अपने चार्ट को और हम प्रेफर करेंगे एक स्कैल्प मूव के तरफ। क्लियर है, स्कैल्प मूव की तरफ प्रेफर करेंगे और सबसे पहला जो होगा अपना अप्रोच वो होगा ये लेवल। ठीक है, ज्यादा हमें दूर नहीं जाना है, ठीक है, चीजों को इजी रखते हुए चीजों को सिंपल। वैसे ये लेवल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, मैं जनरली बोलूँ तो यहाँ पे जो ये जो एरिया जो क्रिएट हो रहा है अभी, यहाँ पे ना हम एक ट्रेंड लाइन को यूज करना, मतलब देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को यूज करता हुआ मार्केट में
एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन क्रिएट हो जाता है तो फिर वो अपने लिए इजी हो जाएगा चीज़ें। बट ट्रेंड लाइन मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन कोई क्रिएट कर दूं और फिर वो मार्केट में यूज़ ना हो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम बोले तो उसको, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हाँ कुछ भी एनालाइज कर देना, ये सही नहीं है। एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही परफेक्ट एक सिनेरियो नज़र आएगा, ठीक है। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जब मार्केट अप्रोच करेगा, ठीक है, इस लेवल पे, तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का स्टोरी है, ठीक है। अब इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार चेकआउट करेंगे कि क्या जो ये 30 मिनट का जो एंगल है क्या वो सही है, ठीक है। देख सकते हो एनालाइज करना इतना इजी नहीं होता है गाइस, ठीक है। सिर्फ मतलब बोल देना कि हाँ मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ, चार्ट का एनालिसिस करता हूँ, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज परफेक्टली, ठीक है। अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो आप समझ सकते हो उसका कंडीशन क्या होगा, ठीक है। सीधे आपके कैपिटल के ऊपर दिखेगा वो कंडीशन। समझ रहे हो ना ये चीज़। चलो, ये हो गया, सही है, परफेक्ट लेवल है अपने पास, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये जो लेवल है ना ये परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट हम कर सकते हैं थोड़ा सा, बट ठीक है, इसको हम ऐसे ही यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, सिनेरियो क्या क्रिएट होता है, कंडीशन, कि मार्केट अगर अभी ऊपर जाता है यानी अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। क्या करना है हमें कि अगर मार्केट ये जो लेवल है इस पे टैप करके इसके थोड़ा अंदर जाके, ये जो लेवल है इसके, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा इसमें डीप चला जाए, ठीक है। थोड़ा सा डीप जाके अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और मार्केट को हम अपसाइड के लिए कब देखेंगे, ठीक है। फाइनल एक अपसाइड का मैं लेवल आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जहां तक हमें मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है वो है ये लेवल, जहां से एक फ्रेश सेलिंग हमें देखने को मिला था, एक फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हुआ था मार्केट के अंदर, वो है ये लेवल, ठीक है। इसका हमें कैसे यूज करना होगा, तो सिंपल है, जब तक मार्केट, एक मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकआउट होगा तो ही हम मार्केट को यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज सिंपल हमें क्या करना होगा, इस रेंज में हमें वेट करना होगा। किस चीज का वेट करना होगा, या तो इस रेंज से मार्केट आपको अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देके यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ से इस रेंज में कंसोलिडेट करके फिर आपको डाउन साइड के लिए ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। तो सिंपल हमें क्या करना है, ये जो रेंज है इसके बीच में हमें वेट करना होगा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो हम अपसाइड में यहाँ तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और यहाँ पे अप्रोच करेगा तो फिर यहाँ पे रिजेक्शन के बाद सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे अप्रोच किया मार्केट और इस लेवल पे टैप करने के बाद जैसे ही रिजेक्शन देगा हम मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू सेल साइड के लिए, डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये तो होगा ये जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगा तब, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल पे रीच करेगा तब का बात है, ठीक है, तो ये कंडीशन वहां पे क्रिएट होगा। बाकी ये जो एरिया है, ये जो ब्लैक लाइन है और ये जो नेक्स्ट की लेवल है, इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा तब तक हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा। अवॉइड करना होगा कब तक, या तो मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट या फिर डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन देता है तो डाउन साइड के लिए, अब ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड के लिए। सिंपल है, क्लियर हो चुका है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म में जाएं तो शॉर्ट टर्म में हम अभी एनालाइज इसलिए नहीं करेंगे, यानी अभी मैं ये नहीं आपको बता सकता कि मार्केट किस लेवल का ब्रेकआउट देगा तो इस लेवल पे पहुंचेगा, ठीक है, इसको मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ पे ये लेवल के पास भी अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब ये यार थोड़ा सा इसको ना ऐसे करना पड़ेगा, देखा जाए तो कुछ, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं एक्यूरेट करता हूँ। हाँ, देखा जाए ना तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है ना कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ सेलिंग हमें नजर आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेलिंग एरियाज नजर आ रहे हैं। बट ऑन 5 मिनट टाइम और 15 मिनट टाइम फ्रेम कुछ अलग स्टोरी है। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट ये जो एरिया है इसको एज अ सेलिंग यूज करेगा या फिर इसके पहले पहले का जो एरिया है, इसलिए इसलिए यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना होगा, वेट करना होगा। इसलिए अब देखो, यहाँ पे एक कंडीशन मैं और समझाता हूँ आपको कि अगर इन केस मार्केट अगर थोड़ा सा इसके ऊपर, ये जो लेवल है ना,
इसमें थोड़ा सा अगर अपसाइड भी जाके अगर रिजेक्शन देता है डाउन साइड के लिए और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। क्लियर है? ठीक है। और बाकी अगर मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच नहीं करता है इन केस इस लेवल पे और डाउन साइड में इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट आपको एक अच्छा खासा बाइंग एरिया बाइंग अपॉर्चुनिटी देता हुआ नजर आ सकता है, या फिर अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर यहाँ से मार्केट आपको कंटिन्यू सेल साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और देखो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फॉलो करेगा वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। अगर कंडीशन पे नहीं आता है तो हमें अवॉइड करना होगा, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होगा, गलत पोजीशन क्रिएट करके अपना पैसा जो है वो वेस्ट नहीं करना है। समझ में आ गया? आई होप क्लियर है हर एक चीज। ये पूरा का पूरा देख सकते हो, ये मैंने चार्ट का एनालिसिस किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।